औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी आज हम बेटा जो अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले हम गुज़िश्ता अपना लेक्चर देखेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर हमने हमारा जो सबक नंबर 4 इंसानी नशोनुमा शुरू किया हुआ था उसका हमने जुज़ 4.2 नशोनुमा के पहलू शुरू किया था, जिसके हमने पहले 2 पॉइंट जिस्मानी नशोनुमा और हरकी नशोनुमा पढ़ा था। आज हम इसके अगले पॉइंट नंबर 3 ज़हनी नशोनुमा, नंबर 4 जज्बाती नशोनुमा और नंबर 5 मुआशरती नशोनुमा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज़हनी नशोनुमा किसको कहते हैं, उसके बाद जिस्मानी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा के बाद हम देखेंगे मुआशरती नशोनुमा किसको कहते हैं। ज़हनी नशोनुमा वो नशोनुमा का मायने होता है बढ़ना, किसी चीज़ का ज़्यादा होना। तो ज़हनी यानी जहन की नशोनुमा, तो इससे मुराद है कि हमारे जहन में हमारी उम्र के साथ साथ हमारे जहन में कैसी तब्दीलियाँ आ रही हैं। देखिए, जब बच्चा जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे वो अपने पैदाइश का पहला दौर, फिर अगला दौर, फिर उसका जवानी का दौर, फिर उधेड़ उम्र, फिर बुढ़ापा, तो जैसे जैसे बच्चा अपने बचपन से लेकर अपनी उम्र के आखिरी हिस्से तक पहुंच रहा है तो उसकी उम्र भर नशोनुमा चल रही है। तो जैसे जैसे वो अपने बचपन से अपने पैदाइश के बाद जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, उसके जिस्म के साथ साथ उसके जहन की भी नशोनुमा हो रही है, यानी उसके जहन में, उसकी सोच में भी बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो बहुत सी चीज़ों को वक्त के साथ साथ अपने दिमाग के, अपने जहन के हिसाब से चीज़ों को समझना शुरू कर देता है और इसको कहते हैं ज़हनी नशोनुमा। आगे जज्बाती नशोनुमा। जज्बाती नशोनुमा में अगर देखा जाए तो जिस्म और जहन के साथ साथ जज्बात में बहुत सी तब्दीलियाँ आती हैं। जैसे बच्चा जैसे जैसे होश पकड़ता है, जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होना शुरू होता है तो उसको समझ आने लगती है कि खुशी क्या है, मुस्कुराना क्या है, रोना क्या है, दुख क्या है, तकलीफ़ क्या है, ठीक है, गुस्सा किसको कहते हैं। किसी चीज़ वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझने लगता है, किसी न किसी बात पर बुरा मनाने लगता है, किसी चीज़ पर बहुत खुश होता है, हंसता है, कभी कह लगाता है, कभी मुस्कुराना। तो वो उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपने इर्द गिर्द, अपने माहौल में चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देता है। उसके जज्बात में भी साथ साथ फ़र्क आने लगता है, उसके जज्बात की भी तब्दीलियाँ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है। तो इन सबको कहा जाता है जज्बाती नशोनुमा। उसके बाद है मुआशरती नशोनुमा, यानी एक बच्चा जो है वो जिस मुआशरे में रह रहा है, जिस माहौल में रह रहा है, वहाँ रहते हुए इर्द गिर्द का माहौल जो है वो उस पर मुख्तलिफ़ तरीके से असरअंदाज होता है। तो उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अपने मुआशरे में रहते हुए उसकी शख्सियत में मुआशरे के लिहाज से मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ रोनुमा होती रहती हैं। जैसे जैसे वो उम्र के अगले हिस्सों में पहुँचता है, अपने मुआशरे में रहते हुए बहुत सी चीज़ों को कबूल करता है, बहुत सी चीज़ें अपनाता रहता है। तो इस तरह उसकी मुआशरती नशोनुमा होती है। तो अब हम इसकी पढ़ाई करते हैं, देखते हैं क्या है। पहला है ज़हनी नशोनुमा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ज़हनी नशोनुमा से मुराद वो मुनज़्ज़म तब्दीलियाँ हैं जिनका ताल्लुक़ इंसान के जहन से है। हाफ़ज़ा, मसाइल की समझ-बूझ और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफ़ा ज़हनी नशोनुमा का हिस्सा है। ज़हनी नशोनुमा से इंसान मुश्किल और पेचीदा कामों को समझकर आसानी से सरअंजाम देता है। जज्बाती नशोनुमा। जज्बाती नशोनुमा का ताल्लुक़ दिमाग से है। जज्बात को कंट्रोल करने के लिए दिमागी सलाहियत को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, इसलिए इन दोनों की नशोनुमा इकट्ठी जारी रहती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसको अपने जज्बात पर काबू नहीं होता, लेकिन जो बड़ा होता है वह जज्बात पर काबू पाना सीख लेता है। नंबर 5 मुआशरती नशोनुमा। मुआशरती नशोनुमा से मुराद वो तब्दीली है जो दीगर अफराद के साथ मेल जोल से पैदा होती है। खाने पीने, रहन सहन, लिबास, सोने जागने के तरीके, उस्ताद का अदब, बड़ों का एहतराम, बूढ़ों की देखभाल और लोगों से मेल जोल मुआशरती नशोनुमा का हिस्सा है। मुआशरती नशोनुमा पैदाइश से लेकर मरते दम तक जारी रहती है और हर लम्हे इंसान मुआशरे से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, ये तीनों थे ज़हनी नशोनुमा, जज्बाती नशोनुमा और मुआशरती नशोनुमा। तो इस पर हम सवाल बना लेते हैं। ये हमारी मश्क में सवाल नहीं है, इसका सवाल हम बनाएंगे। दर्ज सेल पर नोट लिखें। नंबर 1, ज़हनी नशोनुमा। नंबर 2, जज्बाती नशोनुमा। और नंबर 3
معاشرتی نشوونما. ٹھیک ہے، پہلے آپ اس طرح سوال لکھیں گے، دیٹ سیل پر نوٹ لکھیں. نمبر 1 ذہنی نشوونما، نمبر 2 جذباتی نشوونما، نمبر 3 معاشرتی نشوونما. تو پھر آپ اس کا جواب یہاں سے شروع ہو کے یہ بھی لکھیں گے، یہ بھی لکھیں گے، اور یہ معاشرتی نشوونما بھی. یہاں تک آپ اس کا جواب لکھیں گے، تینوں پوائنٹ لکھیں گے، اور انہی تینوں کو آپ یاد بھی کریں گے. ٹھیک ہے بیٹے.